दोस्तों, समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। समय का उपयोग करके कामयाब लोग कामयाबी का शिखर स्पर्श कर लेते हैं और समय को बर्बाद करके नाकामयाब लोग असफलता का रोना ही रोते रह जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ अतिशय कामयाब लोग होते हैं, वो तो अपने समय को मल्टीप्लाई करने की एक ऐसी कला जानते हैं जो उनकी कामयाबी को कई गुना बढ़ा देती है। हालांकि समय के इस महत्व के बारे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कामयाब लोग ही जानते हैं, नाकामयाब लोग भी जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो लोग अपने जीवन का बहुत अधिक टाइम फालतू की आदतों की वजह से वेस्ट कर देते हैं। ज़्यादातर टाइम वेस्टर्स तो इसके रीजंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और इसीलिए स्ट्रगल भी करते हैं। इसलिए आइए डीएसटी शो यानी डॉक्टर संजय त्रिपाठी शो के इस अंक में मैं आपका भाई, आपका साथी डॉक्टर संजय त्रिपाठी आपको कुछ ऐसे ही शॉर्ट टिप्स देता हूं जिनसे आप ऐसे टॉप 10 टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे जो कॉमनली हमारे आप में बल्कि सभी में पाए जाते हैं। पहला है क्लैरिटी ऑफ प्रायोरिटीज़, यानी कि हमें हमारी प्रायोरिटीज़ यानी प्राथमिकताओं का ज्ञान नहीं होना हमारे लिए सबसे बड़ा टाइम वेस्टर होता है। सभी जानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए हमारी प्रायोरिटीज़ यानी हमारी प्राथमिकताओं का तय होना नितांत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम अपने बिहेवियर को गाइड करने का रोड मैप बना पाते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। कहा जाता है कि हम किसी काम में यदि 20% एफर्ट डालते हैं तो उसका हमें 80% परिणाम प्राप्त होता है। अब अगर हम अपना एफर्ट मैक्सिमाइज कर दें और उसके लिए अपने 80% टाइम का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दें तो सोचिए, टाइम वेस्टर से तो बचेंगे ही, परिणाम भी 100% से अधिक मिलेगा। तीसरा है इंटरप्शंस। आज के इस आधुनिक युग में सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है इंटरप्शंस, डिस्ट्रैक्शंस, ड्रॉप इन विजिटर्स एंड अनप्लान्ड अनवांटेड टेलीफोन एंड मोबाइल कॉल्स। इनसे बचना होगा आपको। बचने के लिए आप ओपन आवर्स शेड्यूल कर सकते हैं, जिसमें पहले से ही एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम सेट हो और आप उनसे मिलकर या बात कर अपना काम कर या करा सकें। चौथा है कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर तो है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें हमारी एनर्जी लॉस के रूप में उठाना पड़ता है, क्योंकि इससे हमारा एंथुजियाज्म लेवल डाउन होता है, हम डीफोकस्ड हो जाते हैं और हमारी प्रोडक्टिव रहने की एबिलिटी भी ड्रेन आउट हो जाती है। इसलिए समझदारी इसमें है कि हम हमारे जीवन की जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें बेहतर तरीके से हैंडल और टैकल करें और अपने जीवन के ड्रेन्स को मिनिमाइज करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी गेन करके रिजल्ट पर फोकस किया जा सके। पांचवा है पर्सनल कंसर्न्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। आप चाहे किसी और के लिए काम कर रहे हैं अथवा अपने खुद के लिए, आपको अपने पर्सनल कंसर्न्स और अपने बिजनेस कंसर्न्स दोनों के बीच एक बहुत ही क्लियर कट फाइन लाइन यानी कि एक बहुत स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करके एक तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और दूसरे अपने प्रेजेंट टास्क पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। छठा है प्रोकास्टिनेशन। ये एक ऐसा सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियरल पैटर्न होता है जिसमें हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म हैवी कॉस्ट पे करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्रोकास्टिनेशन एक ऐसी आदत होती है जिसमें हम ये जानते हुए भी कि हमारे द्वारा जो काम किया जाना है या किए जाने हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, फिर भी उनको बार बार बाद में किए जाने के लिए छोड़ देते हैं। ये आदत ज़्यादातर हमें अनिर्णय की स्थिति में रखती है, हमें दिवा स्वप्न दिखाती है और हमारे एक्शंस में डिले कराती है, जिससे हमारी प्रगति बाधित होती है। सातवां है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हैं तो ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो हमें ये पता होता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। इतना ही नहीं, ये हमें हमेशा सही ट्रैक पर रहने में मदद करता है और साथ में हमें हमारे कमिटमेंट्स को भी फुल्ली ऑनर करने में हेल्प करता है। आठवां है अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स। असल में हमारी एक बहुत गंदी आदत होती है कि हम पहले एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें थोड़ा एफर्ट डालते हैं, फिर जैसे ही उसमें कुछ बाधा आती है जो बहुत स्वाभाविक भी होती है और जिन्हें आना ही होता है इसीलिए आती भी हैं, हमें लगने लगता है कि अपेक्षित रिस्पांस नहीं मिल रहा है, फिर क्या, हम उस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़कर दूसरे प्रोजेक्ट पर स्विच कर जाते हैं। दुर्भाग्य से कहीं उसमें भी अगर असफलता मिलती है तो हम उसको भी बीच में ही छोड़कर फटाक से तीसरे प्रोजेक्ट पर स्विच कर जाते हैं। बस इसी तरह हम प्रोजेक्ट्स आफ्टर प्रोजेक्ट स्विच ओवर करते रहते हैं और कुल मिलाकर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं।
9वां है सोशलाइजिंग, यानी कि आवश्यकता से अधिक हमारा अपने कलीग्स या कस्टमर्स के साथ सोशल होना। ये बहुत बड़ा टाइम वेस्टर होता है, हमें लक्ष्य से भटकाने का भी ये काम करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सोशल होना कोई खराब बात होती है, परंतु हमारे लिए ध्यान देना और अंतर करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी सोशलाइजिंग प्रोडक्टिव भी है या कि सिर्फ टाइम वेस्टिंग। अगर तो प्रोडक्टिव है फिर तो ठीक, नहीं तो इससे बचना ही चाहिए। दरअसल प्रोडक्टिव सोशलाइजिंग और टाइम वेस्टिंग सोशलाइजिंग में बहुत बारीक अंतर होता है, जिसे समझना और समझकर दोनों के मध्य संतुलन साधने का कौशल विकसित किए बगैर हमारा सफल होना संभव ही नहीं होता है। और अंतिम और 10वां है गिल्ट एंड शुड्स। हमारे कुछ जो अनएग्जामिन्ड बिलीव्स होते हैं, जो हमारे बिहेवियर को अनकॉन्शियसली गाइड करते हैं, वो असल में इसी शुड से ही पैदा होते हैं, और जो गिल्ट होता है वो इसी शुड का आउटकम होता है। आसान शब्दों में कहें तो हमारे अचेतन मन का वह अपरीक्षित विश्वास जो हमें कुछ करने के लिए कहता तो है, जो सही और उपयुक्त भी होता है, शुड कहलाता है। लेकिन सही और उपयुक्त होने के बावजूद यदि वो हो नहीं पाता है तो उसका नहीं हो पाना गिल्ट कहलाता है। और स्पष्ट करता हूँ, आई शुड डू और आई शुड हैव डन येट कुडंट डू, यानी मुझे करना चाहिए या मुझे करना चाहिए था फिर भी मैं कर नहीं पाया का जो द्वंद्व भाव होता है ना, वही हमारे बिहेवियर को गाइड करता है और हमें शुड और गिल्ट के इसी द्वंद्व में उलझा कर हमारा बहुत सारा समय बर्बाद करा देता है। तो देखा दोस्तों, हमारी जीवनचर्या के ये टॉप 10 टाइम वेस्टर्स कैसे हमारे जीवन के बेशकीमती समय को बर्बाद करते हैं और हमें हमारी अपेक्षित मंजिल तक पहुंचने नहीं देते हैं। इसलिए आपको सुझाव देता हूं और सावधान भी करता हूं कि इस वीडियो में जिन 10 टाइम वेस्टर्स का जिक्र मैंने किया है, उसमें से कितनों से आप प्रभावित हैं, उसे जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर लें और साथ ही साथ उसके निराकरण हेतु तत्काल कोशिश भी शुरू कर दें। यदि ऐसा नहीं करते हैं आप तो फिर होगा वही, जो काम आपको करना चाहिए उसे नहीं करके आप वो काम करने में अपना समय नष्ट कर देंगे जो यूं ही आपके सामने आ जाएगा, और क्योंकि करना है इसलिए मजबूरन कर देंगे, भले ही वो काम आपके लिए प्रोडक्टिव हो या नहीं। दोस्तों, वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देखा है तो एक काम और कर लीजिए, इस वीडियो को एक बार और देखिए, साथ में एक डायरी या रजिस्टर भी रख लीजिए और उसमें काम की बातों को नोट करते चलिए। ऐसा करने से एक तो आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको जब भी इसमें से कोई बात याद करनी होगी तो आसानी से आप उसमें से उसे देख लेंगे और दूसरे आपको वीडियो भी बार बार नहीं देखनी पड़ेगी। तो डीएसटी शो के इस वीडियो में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, ताकि किसी और विषय पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की तैयारी कर उसे आप तक पहुंचा सकूं और आपका मानस बदलकर आपके लिए कुछ करने के अपने संकल्प को पूर्ण कर सकूं। अरे थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़, क्या है ना, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करके इससे भी अधिक बेहतरीन सामग्री ला सकेंगे। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।